बात करेंगे हम कोर्ट मैरिज के बारे में, जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट मैरिज मुआशरे में क्यों इसको कबूलियत हासिल नहीं है, अच्छा क्यों नहीं समझा जाता है, इसको कबूल करने में इतना वक्त क्यों लगा देते हैं लोग। पहले तो हमें इस पॉइंट पर गौर करना चाहिए कि ऐसी नौबत ही क्यों आती है, हम इतना मजबूर ही क्यों कर देते हैं बालिग जोड़े को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इन दोनों को इतना क्यों मजबूर कर दिया जाता है कि उनको मजबूर होकर के ये कदम उठाना पड़ता है, उनको अदालत जाना पड़ता है, अदालत में जाकर के वो दोनों होते हैं, वकील होता है और वहाँ पर जाकर के आप शादी कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज के बारे में हमारा कानून क्या कहता है, हमारा मुआशरा क्या कहता है और क्यों इसको कबूल करने में हमारी सोसाइटी में हम लोग इतना टाइम लगा देते हैं। तो इसी तमाम तर सूरत हाल, इन तमाम पॉइंट्स पर बात करने के लिए, ख़ास तौर पे कानून के बारे में जानने के लिए कि कोर्ट मैरिज के बारे में लॉ क्या कहता है, तो हमारे स्टूडियोज़ में माहिर कानून जनाब चौधरी नसीब कंबो साहब मौजूद हैं। वेलकम करते हैं आपको कंबो साहब अपने मॉर्निंग शो में। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि कोर्ट मैरिज, जैसे मैंने कहा कि उसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। अगर कोई किसी को पसंद करता है, बालिग हैं, उनकी अपनी चॉइस है, अपनी लाइफ है, अपना डिसीजन है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने ये करना ही करना है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है, तो फिर करने दो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा बर्निंग इशू है और बहुत से हमने हाई कोर्ट में देखते हैं कि ऐसी शादियां होती हैं और वो बच्चियां अदालतों में पेश होती हैं और वालिदैन एक पेज पे होते हैं, बच्ची जो है वो एक पेज पे होती है, वालिदैन रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तो वो अदालतों ने अल्टीमेट यही फैसला करना होता है कि अगर लड़की है, सुई जुरस है, बालग है, आकल है और वो कहती है मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, अदालत ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एज का देख लेगी कि उसका शनाख्ती कार्ड, उसका बर्थ सर्टिफिकेट या बेफाम उसकी एज 18 साल है। उसके बाद जो है वो शादी, बेसिकली ये जो कोर्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट है ना, इनफैक्ट हमारे यहाँ जो है ना कहते हैं कोई अदालतों में कोई ना तो कोई निकाह रजिस्ट्रार बैठा है, ना अदालतों में ये शादियाँ रजिस्टर्ड होती है। बेसिकली ये जिस तरह आम शादियाँ होती हैं ना, इसी तरह जो है वो मौलवी के ज़रिए निकाह पढ़ाया जाता है और इसी तरह ये किसी यूनियन काउंसिल में ये शादी रजिस्टर्ड होती है। होता ये है कि क्योंकि ऐसी सेम तरीका का भाई ऐसे ही है और ये सारी चीज़ें अदालतों से बाहर होती हैं और जब भी कोई जोड़ा कहीं से घर से भागता है तो वो एक ज़िले से भागता है, जब वो दूसरे ज़िले में आता है तो कोई ना कोई जानने वाले के ज़रिए उसने बंदोबस्त किया होता है किसी ना किसी जगह पे, वकील साहब के चैम्बर पे, वहीं पे मौलवी आ जाता है और वो आके निकाह पढ़ाता है। जो फिल्मों में सीन दिखाते हैं कि वो रियल में नहीं होता। बेसिकली होता पता क्या है, लोग एक वो शादी है जो कि माशरे में एक्सेप्टेबल होती है, जो पेरेंट्स करते हैं और वो शादी जो उसमें आपको पता है बारात आती है, निकाह होता है, गवाहान रिस्पेक्टेबल फैमिली के होते हैं, प्रॉपर हक महर होता है और वो शादी जो है वो ऑनरेबली होती है। लेकिन जब क्योंकि हम जो है हमारा कल्चर जो है वो हम मशरकी कल्चर में हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि इन चीज़ों को मायूब समझा जाता है, गलत समझा जाता है कि अगर बच्चा या बच्ची जो है वो अपना फैसला खुद ले ले। बेसिकली यहाँ भी दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी वो है कि एक टीन एज बच्चे बच्चियाँ जो अभी वो मैट्रिक भी नहीं किया होता, 7वीं 8वीं भी होते हैं और 15 साल 14 साल 16 साल उनकी उम्रें होती हैं और उनका सोशल मीडिया के ज़रिए जो है आपस में कॉन्टैक्ट डेवलप हुआ होता है और जज्बाती एफिलिएशन होती है और उस जज्बाती एफिलिएशन में आके वो घर छोड़ देते हैं और घर छोड़ने के बाद वो फिर जाके जो है इस तरह किसी से रब्ता करते हैं। वो जो है वो निकाह मौलवी को बुलाया जाता है, वहाँ पे वो शादी जो है वो उसी तरह निकाह पढ़ाया जाता है। इसकी फीस कितनी लेते हैं वकील? देखिए दो बातें होती हैं। पहला स्टेप इसमें घर से भागे होते हैं। देखिए पहला स्टेप इसमें ये होता है कि वो जो निकाह है वो मौलवी ने करवाना है और निकाह रजिस्ट्रार ने रजिस्टर्ड करना है, उसमें तो कोर्ट का कोई अमल दखल है ही नहीं। होता यह है कि ऐसी शादियों को ऐसी शादियों को बेसिकली क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं होती, वालदैन की प्रोटेक्शन भी नहीं होती और वालदैन ने यूजुअली जो है वो पर्चा करवाया होता है लड़की वालों ने कि हमारी लड़की को ये अगवा करके ले गया है, तो वो पर्चे के तनाजर में फिर वो लड़की की वो स्टेटमेंट करवाते हैं कि जी लड़की कहती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं आकल हूँ, बालग हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। तो वो फिर इससे ये होता है कि वो कोर्ट में जाके दुल्हा या दुल्हन जो है वो एक पिटीशन दायर करते हैं कि हमें जो है वो इलीगली हैरस ना किया जाए, हमने बतौर मियाँ बीवी शादी की है, हम यहाँ रह रहे हैं और हमें एप्रीहेंशन है कि हमें कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए। या अगर कोई FIR दर्ज हुई होती है तो लड़की के वालिदैन ने कि ये फलां फलां आए थे, हमारी लड़की को अगवा करके ले गए, लड़का, उसके भाई, वालिदैन, सारी फैमिली उसमें होती है। लीगल शेल्टर, तो वो एक समझे कि ऐसी शादी जो है उसको माशरती एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। आपको पता है कि हमारे यहाँ गैरत के नाम पे जो है वो इस तरह की शादियों में मर्डर
हो जाते हैं। और बड़ा मशहूर केस 2016 में फरजाना बीबी को उसके भाइयों ने, वालिद ने जो है वो ईंटें मार मार के हाई कोर्ट के बाहर जो है वो मार दिया था। तो फिर ऐसी शादियों में अदालतें जो हैं वो कोशिश करती हैं कि प्रोटेक्शन देती हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि लड़कियों को दारुल उमान भी भेज देती हैं, या पुलिस प्रोटेक्शन में लड़की को जो है उससे कंसेंट पूछी जाती है और फिर उसको उसके दुल्हा के साथ भेज दिया जाता है। बेसिकली होता ये है कि अदालतें क्या देखती हैं, अदालतें ये देखती हैं कि ये जो शादी है किसी जबर के तहत, दबाव के तहत, या टीन एज तो नहीं है, या यंगर एज की तो नहीं है। हाँ देखिए, इस्लाम भी, कानून भी एक पेज पे है कि अक्ल हो, बालिग हो और सुई जुरस हो, और उसके लिए जो है वो गवाहान होने चाहिए, हक महर होना चाहिए, और इस्लाम में वली, साथ वली का कॉन्सेप्ट है। हाँ। लेकिन आप किसी की शादी को ये कह के, पिछले दिनों रावलपिंडी की एक डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने, एक लोकल गवर्नमेंट की डिप्टी डायरेक्टर ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी हम, मेरे ज़िले में जो 182 यूनियन काउंसिल्स हैं, यहाँ पे जो है कोई भी निकाह रजिस्ट्रार या सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जो है, ऐसी शादी जिसको आप लव मैरिज कह लें, कोर्ट मैरिज कह लें, जो अदालती प्रेमिसेस के अंदर होगी, वो पूरे ज़िले में कहीं रजिस्टर्ड नहीं होगी। और उस पर बड़ा वावेला हुआ और बड़ी बातें हुई। तो उस पर फिर जो है, वावेला किसने किया, वकीलों ने? नहीं, उस पर यह हुआ ना कि जी अब ये क्या कानून आ गया कि कोर्ट मैरिजेस पे पाबंदी लगी, ये कैसे हो गया ये कानून, कैसे एक डिप्टी डायरेक्टर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया? नहीं, आपने ये बताया है उसमें कि जो मुतल्लिका उनका ज़िला होगा वो वहाँ पर जाएंगे, जो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल जो उनका मुस्तकिल एड्रेस होगा वहाँ पे जाके उस शादी को उसने जो नोटिफिकेशन जारी किया था ना, वो ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए किया था कि जिनके जोड़ों के दुल्हा या दुल्हन जिनके शनाख्ती कार्ड जिस पते के हैं, वो उन यूनियन काउंसिलों में इनकी शादी हो जहां पे उनका परमानेंट रेजिडेंट है या एड्रेस है। तो लिहाजा जो दूसरे ज़िलों से लोग आते हैं, रावलपिंडी में आते हैं, तो वो आके यहाँ पे जो है वो यहाँ का एड्रेस लिखते हैं और शादी करते हैं, और यहाँ यूनियन काउंसिल में केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। और कोई 1500-1600 केसेस जो है वो एक साल में तलाकों के केसेस जो है अदालतों में दायर हुए हैं। तो लिहाजा उन्होंने कोशिश की है कि उनको उनके अपने इलाकों में या यूनियन काउंसिल में धकेलने की। लेकिन अब देखें ना, वो नोटिफिकेशन अब ये निकाह रजिस्ट्रार को या सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को ये कहा गया कि अगर आपने रजिस्टर्ड किया तो आपके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। बेसिकली अब ये चीज़ कानून से कंट्राडिक्टरी है कि कानून ये कहता है शादी को डील करने के लिए मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है। अच्छा। और उसके रूल्स हैं, वो कहते हैं कि शादी जो है या तो परमानेंट एड्रेस है जो पार्टीज का वहां पर रजिस्टर्ड होगी जिस यूनियन काउंसिल में खतून रहती है। हाँ। या फिर जो लास्ट रिजाइड है, लास्ट रिजाइड क्या होता है, टेम्परेरी एड्रेस होता है, वहां पे आए होते हैं, वो वहां का एड्रेस देते हैं। तो जब कानून कहता है कि रजिस्टर्ड हो सकती है तो इस तरह रोका नहीं जा सकता। ये हो सकता था कि वो अपनी सिफारिशात जो अपने महकमे को भेजती, वो असेंबली को पास करते, कानून में तरमीम होती। हाँ। और दूसरा, कोर्ट मैरिजेस या लव मैरिजेस, इनको रोकने का तरीका मैं समझता हूं कि ये है कि अवेयरनेस के जरिए, आगाही के जरिए, तालीम के जरिए, अंडरस्टैंडिंग के जरिए, वालिदैन और बच्चों के दरमियान आपस में अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना होना चाहिए, आपस में गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें ना, जो 15-15 साल, 16-16 साल की उम्र में शादियां होती हैं, देखो वो एज बच्ची या बच्चे की तालीम लेने की होती है, तरबियत लेने की होती है। अब उस एज में शादियां हो जाए, जज्बातीपन होता है, तो उसमें क्या होता है, फिर ऐसी शादियों को ना माशरा कबूल कर रहा होता है, ना वालिदैन कबूल कर रहे होते हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो गई ना। कम्बो साहब, हम इससे थोड़े लीगल जो एक्सपेक्ट हैं वो आपसे जानने की कोशिश करते हैं। कोर्ट मैरिज को कोई ऐसा फोरम है जहां पर चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, होता यही है कि ये जो मैरिज होती है ना, यूजुअली कोई ऐसा मौलवी जो है वो उसके हत्थे जोड़ा चढ़ जाता है, वो पैसे ले लेता है, वो शादी करवा के निकाह का एक पर्त दे देता है, ना उस पे गवाहान का पता होता है, सारी जिम्मेदारी आपने मौलवी पे अच्छा, ना वो उन पे गवाहान का पता होता है कहाँ के हैं, ना प्रॉपर हक महर लिखा होता है। हाँ। और बाद में जब वालिदैन ने FIR दर्ज करवाई होती है तो वो जो मैरिज या वो जो निकाहनामा पेश करता है लड़का या लड़की, वो पता चलता है जी किसी यूनियन काउंसिल में वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, लिहाजा ये तो फॉर्ज है, फेक है। तो मैं समझता हूं कि देखें, सबसे पहले ये होता है कि कोई भी शादी हो उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में, फिर उसका नादरा का सर्टिफिकेट जारी होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो जो है उस निकाह को माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो निकाह रजिस्ट्रार जो है वो फिर आगे पीछे हो जाते हैं। मैंने यहाँ तक भी देखा है, जिस वकील के चैम्बर में निकाह हुआ होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप यकीन करें कि कोर्ट प्रेमिसेस में जो फिर रहे होते हैं ना निकाह करवाने वाले, अच्छा। पता ये होता है कि इनका जो है वो, इन्होंने निकाह जाके फर्ज करें लाहौर में पढ़ाया
तो वो किसी रायविंड की यूनियन काउंसिल में जाकर रजिस्टर्ड करवाएंगे, किसी कसूर की यूनियन काउंसिल में जाकर रजिस्टर करवाएंगे, शेखुपुरा जाके करवाएंगे, क्योंकि वो पता चलता है कि जी वो क्या करते हैं, निकाह उनका लाहौर हुआ होता है किसी वकील साहब के चैम्बर में बैठ के, उसकी रजिस्ट्रेशन वहाँ का कोई पता लिख के करवाया जा रही होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये वादे करूँ कि शादी करना हर आकल बालक का फंडामेंटल राइट है, और हमारा आइन जो है वो आइन का आर्टिकल 35 जो है वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है कि शादी, फैमिली, बच्चे, उसकी प्रोटेक्शन जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। लिहाजा जब कोई आकल बालग फैसला कर लेता है कि मैंने शादी करनी है, या इस्लाम भी जो है वो वली की शर्त इम्पोज करता है, तो फिर इसके बाद आप कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगा सकते कि जी ये शादी यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। जब ये है वकील साहब कि जब इश्क का भूत सर पे उनके सवार होता है तो फिर उस वक्त कोई चीज़ जो है ना वो उनको रोक नहीं सकती है। लेकिन मैं वापस आना होता है, मैं यहाँ वो चाहे कोर्ट मैरिज की सूरत में हो, वो चाहे लव मैरिज की सूरत में हो, वो उन्होंने करना ही होता है। यूनियन काउंसिल में कोर्ट मैरिज को रजिस्टर करवाना आप कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है। जो रजिस्टर नहीं करवाते हैं वो फिर शादी जो है वो लीगल ही नहीं, वो शादी होती ही नहीं है। देखिए, दो बातें हैं। अब जब एक शादी को यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड होगी, एक शादी नादरा जो है वो उसने सर्टिफिकेट जारी कर दिया, तो अब कोई एफआईआर दर्ज होती भी है तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो जाके दुल्हा या दुल्हन जो है वो जाके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देते हैं, वो वहाँ से वेरिफिकेशन करता है, और फिर लड़की जो है उसने मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके बयान दिया होता है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, फिर तो वो एफआईआर हो जाती है खारिज। लेकिन अगर वो निकाह जो है वो रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ, नादरा में भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, यूनियन काउंसिल में भी रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ, और उसके बाद लड़की यूजुअली ऐसे केसों में पता क्या होता है, जब तक लड़की लड़के के साथ होती है तो वो उसके हक में बयान दे रही होती है, लेकिन जैसे ही वो वालदैन बहन भाइयों के हथे चढ़ जाती है तो फिर वो बयान दे रही होती है वालदैन के हक में। तो फिर वो क्या होता है कि जी वो शादी भी लेजिटिमेट नहीं होती, उसका रिकॉर्ड नहीं होता। लड़की की ये जो शादियां होती हैं सारी लड़की की स्टेटमेंट पे खड़ी होती हैं। लड़की अगर कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से की है तो फिर तो वो दुल्हा जो वो सर्वाइव कर देगा। लेकिन अगर लड़की जो है, क्योंकि ऐसी शादियों में बहुत ज्यादा हार्डशिप होती है, जितने भी दिल फेंक आशिक हैं वो वकील साहब की बात गौर से देखें। मैं यहाँ आपके तवज्जुह से बताना चाहूंगा कि देखें, शादियों में मर्जी जरूर होनी चाहिए, लेकिन शादियों के लिए एक प्रॉपर एज होनी चाहिए। और हमारे यहाँ अब कानून भी बन गया है कि इस्लामाबाद की हद तक भी कानून है, फेडरल टेरिटरी का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, कि 18 साल से कम किसी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो सकती, और कानून में जुर्म करार दे दिया है कि अगर किसी की शादी 18 साल से कम एज में करवाई जाएगी या कोई दुल्हा 18 साल से कम जबरदस्ती करवाई जाएगी तो उसमें सारे जो है वालदैन, निकाह रजिस्ट्रार, निकाह खां, यहाँ तक कि दुल्हा अगर 18 साल से कम उम्र की बच्ची से शादी करेगा तो सबको 7 साल तक सजा हो सकती है। देखिए, शादी के लिए जो है वो बिल्कुल दुल्हा और दुल्हन की मर्जी ज़रूरी है, कॉन्सेंट ज़रूरी है, लेकिन मर्जी देने के लिए वो उम्र की पुख्तगी तो ज़रूरी है ना। तो बहुत सारी कोर्ट मैरिजेस, लव मैरिजेस जो हैं वो टीन एज में होती हैं। टीन एज में भूत सवार हुआ होता है, जोश होता है, और सारा सोशल मीडिया या आपके हाथ में मोबाइल होता है, उससे राब्ते हुए होते हैं फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए, और ना वो आपस में एक दूसरे को उन्होंने प्रॉपर जांचा होता है, ना देखा होता है, जज्बात में आके वो फैसले कर लेते हैं, और बाद में इन शादियों की उम्र 4-6 महीने होती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं वो बच्चियां ना तो वालदैन के पास जाती हैं, वालदैन कबूल नहीं करते, और वो लड़का भी उनको छोड़ देता है, और फिर वो गलत हाथे चढ़ जाती हैं। इसलिए मैं वालदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके बच्चों से गलती हो भी जाए तो उनको सीने से लगाएं, उनको कबूल करें, और उनके साथ जो है गैप ना रखें, उनके साथ दोस्ताना अंदाज में रहें, हर फील्ड, हर टॉपिक जो है उससे डिस्कस करें। और रियासत को भी ये कैंपेन चलानी चाहिए कि ताकि जो है वो ये इस तरह के मामला, देखिए बात पता क्या होती है, शादी करना हर एक का राइट है, लेकिन शादी कामयाब भी तो होनी चाहिए ना। ये जो तलाकों के सलाब आए होते हैं इनको भी तो हमने रोकना है। नहीं, ये जो कोर्ट मैरिज की रेशो है, वाइंड अप की तरफ हम जा रहे हैं, कितने केसेस, रेशो क्या है, कितने केसेस आते हैं? मैं तो आपको ये बताता हूं कि कोर्ट मैरिजेस की जितनी भी रेशो है ना, कामयाबी की रेशो जो है ना वो 10% भी नहीं है, क्योंकि बच्चियां जो
कामयाब हैं भी, अगर वो कोर्ट मैरिजेस में बस रही हैं, वो मजबूरी से कि वो पीछे जा नहीं सकती, वो इस्तेहसाल बर्दाश्त करती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करती हैं, या अगर वो उनको खुद जॉब करनी पड़ती है तो वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट बर्दाश्त करती हैं। तो मैं यहाँ पे यही सुजेस्ट करूँगा वालिदैन को भी कि अपनी बच्चों की जो है मर्जी उसको तरजीह दें और उनको प्यार से कन्विंस करें, उन पे मसलत ना करें, उनसे ज़बरदस्ती ना करें। और दूसरा, बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आपका आकल बालिग होना, दिमागी तौर पे पुख्ता होना, मैच्योर होना, अच्छी एजुकेशन लेना आप पे फ़र्ज़ है और ये आपके फंडामेंटल राइट है। अगर आप मतलब इस ये एज इतना में सेंसिटिव इशू है, मामला है कि वकीलों ने भी हाथ जोड़ दिए हैं कि वो कैमरे के सामने बार बार कम्बो साहब जो हैं वालिदैन को, उन बच्चों को, उन लड़कों को, लड़कियों को वो समझा रहे हैं, वो अवेयरनेस दे रहे हैं कि खुदा रहा ऐसे। देखिए, हम भी तो इस माशरे का हिस्सा हैं, हम भी इस मुल्क में रहते हैं, हम समझते हैं कि देखें, मेरी एक असेसमेंट है, मेरी 20 साल वकालत है, मेरी ये असेसमेंट है कि ये जो कोर्ट मैरिजेस हैं या टीन एज की शादियां जो हैं, ये जिसमें वालिदैन की मर्जी नहीं होती, ऐसी शादियों की कामयाबी की रेशो कम होती है, ऐसी शादियों में मसाइल ज्यादा होते हैं क्योंकि आप माशरे से टक्कर लेके कर रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि वालिदैन बच्चों को फैसिलिटेट करें और बच्चे वालिदैन का एहतराम करें और चीजों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना लेके जाएं कि कोई एक ऐसा फैसला कर ले और दूसरा पीछे मुड़ के ना देख सके। तो इन चीजों को जो है वो स्मूथली चलना चाहिए, वालिदैन की मर्जी, बच्चों की मर्जी सबकी होनी चाहिए और ये शादियां कामयाब होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, आपने इतने मुफीद हमें बातें बताई। कानून क्या कहता है ये जो कोर्ट मैरिजेस है इनके बारे में माहिर कानून जनाब चौधरी नसीर कम्बो साहब, बहुत शुक्रिया